हे विधाता, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद आज ये एक से सतो मेरी किस्मत में लिखे ही नहीं थे। हे विधाता, और कोई ना सुखी, कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। कोई ना सुखी, कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, गिरहन गिरहन पर वो भी दुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। देखो बेटी, जो तुम्हारे लिए कार्य है मैं तुमसे बतला रहा हूँ बेटी। बतला ब्राह्मण देव, हमारे लिए देखो, कौन सा काम है? एक घड़ा गंगा जल भर करके तुम्हें हमारे पास लाना होगा। ठीक है ब्राह्मण देव। और बेटा, जो तुम्हारे लिए कार्य है वो भी बतला रहा हूँ। चलो ब्राह्मण देव। तुम्हें बगीचे से पुष्प ला करके हमें पूजन के लिए देना होगा। चलो मैं तुम्हें पात्र देता हूँ। पात्र दे दो। अब तो मैं गंगा के किनारे आ गया हूँ, मुझे तत्काल ही जल भर लेना चाहिए। जय हो गंगा मैया। ये मैं क्या देखती हूँ, इस गंगा घाट पे हमसे पहले कोई गंगा जल भर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी जल भर लेती हूँ, पंडित महाराज के वहां पहुंचाती हूँ। अरे इस गंगा घाट पे जल भरने वाले आप कौन हो भैया? क्यों नहीं बोलते हो? आप कौन हो भैया?
अरे स्वामी, ये अपनी हालत कैसे बना रखी स्वामी? कि हे प्राणनाथ, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। स्वामी, हे प्राणनाथ, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा मुरझाया लगता है। नाम त्यागने वाले का चेहरा मुरझाया लगता है। नाम त्यागने वाले का चेहरा मुरझाया लगता है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर की लीला और रह गई है। आप लोग संपूर्ण लीला देख ले, उसके बाद में जाना। जाएंगे तो आप ही है, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है स्वामी? जो आपका चेहरा इतना उतरा हुआ लगता है स्वामी। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं तारा, क्यों स्वामी? कि मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ। दास बन गए स्वामी। मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ। कि मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। ये मालिक है वही डोम मेरा, नित उसका हुक्म बजाता हूँ। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मैं तो एक भंगी के घर जाकर के बिक गया तारा। क्या स्वामी? आप भंगी घर जाकर के भी गए स्वामी? इस समय मैं एक भंगी के घर का दास हूँ। मैं प्रतिदिन इस गंगा घाट पर जल भरने आता हूँ। जब वापस जाता हूँ तो मेरे मालिक मुझे एक सिर सत्तू खाने को देते हैं। वे सत्तू जिस समय मैं खाने बैठता हूँ तो कुछ ब्राह्मण आकर के वे हमसे सत्तू मांग ले जाते हैं तारा, मांग ले जाते क्या हैं। स्वामी? कुछ ब्राह्मण आकर के तुमसे सत्तू मांग ले जाते हैं? हाँ प्रिय, मैं क्या बतलाऊं कि दे देता हूँ सत्तू उनको, यूं 60 दिवस का धोखा हो। कि इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। इसलिए सुंदरी दिखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मैंने 60 दिनों से अन्न का दाना नहीं खाया है तारा। क्या स्वामी? आपको 60 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है स्वामी? इसीलिए काया कुंभला गई है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्वामी? हे प्रिय, कि हे प्रिय इस घड़े को उठा दो। हाँ तारा, आज ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है। कि हे प्रिय इस घड़े को उठा दो, हम उठाने के काबिल नहीं हैं। प्रिय इस घड़े को उठा दो, हम
से नहीं उठ रहा है, जरा इसे उठा करके बिस्तर तक पहुंचा दो। और ये देखिए हमारे श्रीमान विकास चौरसिया गौर कला की तरफ से इस चलती हुई सीन पर खुश होकर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। इस घड़े में उठा दो। नाथ कैसे घड़े को उठाऊं, मैं तो छूने के काबिल। अगर मैं डोम का घड़ा उठाती हूँ तो हमारा धर्म चला जाएगा। क्या आज मैं एक भंगी के घर का दास हूँ, आज ये तुम डोम का घड़ा उठा दोगी तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा? ऐसा ना कहो तारा। इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतला देती हूँ स्वामी। आखिर कौन सा उपाय है तारा? जल में जा करके अपने घुटनों के बल से उठा करके घड़े को अपने मालिक के वहां तक पहुंचाओ। हे तारा, मैं इस घड़े को किसी ना किसी प्रकार से तो उठा लूंगा। आज इस डोम के घड़े में तुम हाथ लगाओगी, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपना धर्म यूं ही निभाती रहना, कहीं धर्म से विचलित मत हो जाना। हेलो हेलो। और ये देखिए हमारे श्रीमान गोविंद भैया, ये गोविंद भैया मेवा खेड़ा की तरफ से 50 रुपए और मुकेश भैया ये हमारे भानपुर की तरफ से ये 50 रुपए, दोनों लोगों की तरफ से ये 100 रुपए का इनाम है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ चला गया नक्षत्र? मैं जितनी शक्तियां फेंक रहा हूं उतनी निरर्थक एवं व्यर्थ में जा रही है। ऐसा तो नहीं गुरुदेव, मुंह की खानी पड़ जाए। नहीं, अब तक मैं योगी तपसी था, अब तक मैं योगी तपसी था, लेकिन अब रुद्र बनूंगा मैं। थर थर कांपेगी पृथ्वी, यहाँ सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। हमसे लोहा लेने वाला, हमसे लोहा लेने वाला है कौन? पीर भू
हुई मेरे इस विकट कांगल में नक्षत्र गुरुदेव वो हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित वाटिका को पुष्प तोड़ने के लिए जा रहा है। असंभव होगा। इसलिए एक बेहतर सर्व से उसे तत्काल धसा देते हैं। चलिए वो गुरुदेव, यही उपाय महाबल रहता है। महाबल पराक्रमाय वो आज्ञा बजाय रखे गुरुदेव। अब पंडित जी के कहने के अनुसार पुष्प लेना चाहिए। ये हमारे खूब लाल भाई भिखनी खेड़ा की ओर से 100 रुपए, श्रीमान श्याम लाल पाल भिखनी खेड़ा से 100 रुपए, राजकुमार राजपूत भिखनी खेड़ा से 100 रुपए, नरेश सरवंशी भिखनी खेड़ा की ओर से 150 रुपए और श्रीमान छोटकऊ राजपूत भिखनी खेड़ा की तरफ से 51 रुपए मेला कमेटी में प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। डसलिया सर्प ने है मुझको, अब जहर फैलता जाता है। डसलिया सर्प ने है मुझको, अब जहर श्री चंद भैया हमारे डोंगवा की ओर से ये 50 रुपए
महाराज हरिश्चंद्र की शीन पर खुश होकर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। माता कि अब बचने